हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोग के लिए वीडियो लेके आई हूँ और ये आज वीडियो वैक्स के लिए है। तो आज मेरे हाथ में है आयुर की चॉकलेट वैक्स। ये बहुत ही अच्छे से टैन को रिमूव कर देती है। इसकी एमआरपी आपको 60 रुपये की आएगी और ये 150 ग्राम की है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या चाहिए वैक्स करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वैक्स स्ट्रिप्स लिया है, वैक्स हीटर है, चॉकलेट वैक्स है और टेलकम पाउडर और स्पैचुला। तो सबसे पहले हम अपने वैक्स हीटर को गर्म करने के लिए लगा देंगे और वैक्स को निकाल के स्पैचुला के हेल्प से हीटर में हम लोग रखेंगे। और एक बार में हम लोग ज़्यादा वैक्स नहीं निकालेंगे, कम क्वांटिटी करके ही निकालेंगे। और अपने डब्बा को, वैक्स वाले डब्बा को अच्छे से एयर टाइट करके हम लोग बंद कर देंगे, नहीं तो वो ख़राब हो सकती है। और वैक्स गर्म करते हुए हम लोग टेम्परेचर का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ना हम लोग की वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहनी चाहिए। तो टेम्परेचर का ध्यान हम लोग को बहुत अच्छे से रखना है। अगर वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म हो भी जाती है तो हम लोग वेट कर लेंगे उसके नॉर्मल होने का। कुछ इस तरीके से वैक्स हो जाती है पिघलने के बाद। वैक्स पिघलने के बाद देखिए कुछ हनी के टाइप से ये वैक्स हो गई है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्पैचुला में एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उसको हम लोग वैक्स हीटर में अच्छे से रिमूव कर लेंगे, नहीं तो वो बॉडी पे इधर उधर गिर जाती है या आपके हाथ में भी चिपक जाएगी तो फिर जलने का डर रहता है। और यहाँ पे मैंने स्विच को ऑफ कर दिया है। और जहाँ हम लोग को वैक्स करना है उस जगह पे हमको अच्छे से टेलकम पाउडर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे बाँह पे अच्छे से टेलकम पाउडर लगा लिया है। और टॉवल ड्रैप भी हम लोग ज़रूर करेंगे, थोड़ा बहुत तो गिर ही जाती है वैक्स। और बहुत कम क्वांटिटी में ही हम लोग स्पैचुला पे अपना वैक्स लेंगे और जिस तरफ हेयर निकले हुए उस डायरेक्शन में हम लोग वैक्स को लगाएंगे, एकदम पतली लेयर करके। और फिर हम लोग वैक्स स्ट्रिप्स को लेके जहाँ वैक्स लगाए हैं उस जगह पे हम लोग अच्छे से चिपकाएंगे, स्किन पे, बॉडी पे अच्छे से चिपक जानी चाहिए। और उल्टे डायरेक्शन में हम लोग इसको खींच देंगे। ध्यान रखेंगे कि वैक्स हम लोग को लगाना है हेयर के सीधे डायरेक्शन में और उसको निकालना है उल्टे डायरेक्शन में। और सेम प्रोसेस हम लोग छोटा छोटा बॉक्स बना के निकालते हुए चलेंगे। पहले वैक्स को लगाएंगे, फिर हम लोग वैक्स स्ट्रिप्स को चिपकाएंगे और उल्टे डायरेक्शन में उसको हम लोग खींचते हुए चलेंगे। जिस किसी को भी बहुत ज़्यादा वैक्स से प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो आप चॉकलेट वैक्स का यूज कर सकते हैं। ये और वैक्स के मुकाबले थोड़ा कम पेन देती है और आपको एक स्किन अच्छे से स्मूथ भी मिलती है, टैन भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है और हेयर ग्रोथ भी इससे बहुत लेट से आती है। और ये आपको ईजिली लोकल मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएंगे आपको। हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम लोग का टेम्परेचर बिल्कुल सही होनी चाहिए। और स्पैचुला पे हम लोग बिल्कुल कम ही मात्रा में लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंगे तो इधर उधर गिरेंगे भी और आपकी हाथ भी जलेगी और क्लाइंट या फिर आप किसी का भी वैक्स कर रहे हैं उनको भी लग जाएगी। और अगर किसी की भी बॉडी जल जाती है तो आप उस जगह पे बर्फ़ लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। बाँह के पीछे के साइड में मैंने कुछ इस तरीके से लगाया है, आप देखिए। वैक्स स्ट्रिप्स को हम लोग अच्छे से बैठाएंगे। 2 से 4 वैक्स स्ट्रिप्स में आप दोनों हाथ का अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। हम लोग ये भी देखते हुए चलेंगे कि कहीं भी हेयर छूट गए हैं तो वहाँ पे दोबारा हम लोग वैक्स को लगाते हुए चलेंगे और हेयर को निकालते हुए चलेंगे। हम लोग एक बार अच्छे से देखते हुए चलेंगे कि हेयर कहीं छूट ना जाए। और पूरे बाँह पे हम लोग सेम इसी प्रोसेस के साथ चलेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप जब स्टार्टिंग में नए नए कर रहे हैं तो आप बहुत कम ही जगह पे लगाएं, मतलब छोटा सा बॉक्स बनाएं और तभी आप उसको अच्छे से रिमूव कर लें। इससे आपको आसानी भी हो जाएगी और प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप इसको ईजिली आप कर लेंगे। और
कहीं भी मोटी लेयर लग जाती हो तो आप स्पैचुला की हेल्प से उसको पतली लेयर कर लेंगे और अच्छे से बॉडी पे हम लोग इसको चिपकाएंगे स्किन पे। और वैक्स करते करते हम लोग के हाथ में थोड़ा सा वैक्स तो लग ही जाती है, तो आप वहाँ पे पानी का यूज नहीं करके आप अपने हाथ में पाउडर लगा लें, जिससे कि आपको वैक्स करने में आसानी होगी। यहाँ पे मेरी वैक्स लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है। छोटा छोटा बॉक्स बना के मैंने इसको अच्छे से निकाल लिया है। आप भी प्रैक्टिस 2-4 बार करेंगे तो बहुत ही इजीली आप भी इसको यूज कर सकते हैं। बस ये प्रैक्टिस की ही बात है। और बाँह के दूसरे तरफ थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। आप अपने बाँह को ऊपर की तरफ करके, और देखिए मैंने जिस डायरेक्शन में हेयर थे उस डायरेक्शन में मैंने वैक्स को लगाया है और वैक्स स्ट्रिप्स का एक कोना पकड़ के उल्टे डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे खींच दिया है। और केहनी के पास भी बहुत सारे टैन होते हैं, तो आप बाँह को इस तरीके से रख के आप यहाँ पे वैक्स लगा लें और अच्छे से चिपकाने के बाद स्ट्रिप्स को खींच दें। बाँह के दूसरे तरफ भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जहाँ कहीं भी छूट गए हैं तो एक बार दोबारा फिर से हम लोग वैक्स लगा लेंगे और उसको खींचते हुए चलेंगे स्ट्रिप्स को। ऐसा नहीं है कि हम लोग जहाँ पे वैक्स लगा लिए हैं वहाँ पे दोबारा नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत छूट ही जाते हैं तो आप उसको ईजिली निकाल सकते हैं। और हमेशा छोटा छोटा बॉक्स बना के इसको हम लोग निकालते हुए चलेंगे। यहाँ पे लगभग कंप्लीट ही हो गई है, तो अब हम लोग फिंगर पे से भी निकाल लेंगे। और अपने हाथ को के ऊपर की तरफ इसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टैन होती है और थोड़ा बहुत हेयर के ग्रोथ भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी लगा लिया है और कुछ इस तरीके से स्ट्रिप्स को चिपकाया है। फिंगर के पास भी हेयर ग्रोथ होती है, तो फिंगर के पास भी हम लोग वैक्स को लगा लेंगे। और स्पैचुला पे जितना कम हम लोग रखेंगे वैक्स को, उतने अच्छे से वो अप्लाई हो जाएगी। और कुछ इस तरीके से हम लोग फिंगर को पकड़ते हुए स्ट्रिप्स को खींचेंगे। और यहाँ पे लगभग कंप्लीट ही होगी। लगभग क्या, ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे मैंने लिलियम की आफ्टर वैक्स जेल लिया है। आप इसके जगह पे एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। और ये देखिए 4 स्ट्रिप्स में मैंने दोनों हाथ का कंप्लीट कर लिया है। और फिर हम लोग अपने बाँह पे लगा के इसको एक हल्का सा मसाज दे देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और इसको एक गीला टॉवल से आप अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ध्यान रखेंगे हम लोग वैक्स करने के तुरंत बाद हम लोग स्क्रब का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो स्किन छिल सकती है। आप नेक्स्ट डे या फिर 6 घंटे के बाद आप स्क्रब का यूज कर सकते हैं। और मैंने फिर से ड्राई टॉवल से अच्छे से इसको ड्राई कर लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेके अच्छा सा मसाज दे दिया है। आप देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है। दूसरे हाथ में भी मैंने सेम उसी प्रोसेस के साथ वैक्स कर लिया है और ये मेरी फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक